आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। आज हम बातचीत करेंगे जो विभिन्न राज्यों में और जिलों में नक्सली और सेना के बीच जो मुठभेड़ चल रहा है, वहीं देश के जो अमित शाह गृह मंत्री हैं, जो सबसे बड़ा जुमलाबाज का सरदार, वो बोले थे कि 31 मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। वाकई अमित शाह जिस तरह से ऑपरेशन करार चला रहे हैं और जिस तरह सेना की कामयाबी मिल रही है, उस तरह कहा भी जा सकता है कि लगता है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी बीच जिस तरह से नक्सली सरकार की सामना करते हुए हथियारबंद संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरह समय समय पे अपना मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, ये भी एक बात सस्पिशन में है कि क्या लगता है कि नक्सलवाद 31 मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगा। आप देखे होंगे विगत दिनों जिस तरह नक्सलियों के महासचिव, माओवादियों के महासचिव बासु राजू और 28 उनके कमरेड एक साथ शहीद हो गए। इतना बड़ा झटका लगा। एक तरफ से कहा जाए तो किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी, क्रांतिकारी पार्टी के महासचिव जब मारे जाते हैं तो यह एक बहुत बड़ी घटना होती है। यह एक बहुत पार्टी को झकझोर देने वाली घटना होती है। और उस स्थिति में जब बासु राजू की हत्या होती है और उनके साथ 28 कमरेड भी शहीद हो जाते हैं, फिर भी नक्सली अपना लड़ाई संघर्ष से पीछे नहीं हटते हैं और बहादुरी के साथ सेना के जवानों के साथ लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि नक्सलवाद खत्म होगा और मुख्य धारा से क्षेत्र को जोड़ा जाएगा, क्योंकि विकास के अवरुद्ध में नक्सली बहुत बड़ा पत्थर सिद्ध हो रहे हैं। देश में अमित शाह से सवाल किया जाए और पूछा जाए कि देश में आप कहाँ कहाँ विकास किए हैं, जहाँ नक्सल संगठन नहीं है, जहाँ हथियारबंद संघर्ष नहीं होता है, क्या वहाँ पे देश में भ्रष्टाचार नहीं है, क्या वहाँ पे में उस क्षेत्र में लूटपाट नहीं है, क्या वहाँ के नेता और अफसर घूसखोरी और भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है, क्या वहाँ के पुलिस जनता पे मनमाना ढंग से शासन नहीं कर रही है, क्या अफसर जनता के हित में कोई काम कर रहे हैं। आखिर ये बात की है, लेकिन फिलहाल हम बातचीत करते हैं कि नक्सलियों के बीच में भी मतभेद चल रहा है और इस समय मतभेद चलना नक्सली संगठन का काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि नक्सली संगठन इस समय विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। जिस तरह उनके बड़े बड़े इनामी लीडर शहीद हो रहे हैं और एक तरफ वहीं सेंट्रल कमेटी के अभय उर्फ सोनू जो घोषणा पत्र जारी किया और उन्होंने बोला कि नक्सली अब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी अब संघर्ष नहीं करेगी, हथियारबंद संघर्ष नहीं करेगी। 1 महीना के समय मांग रहे थे अपने साथियों से बातचीत करने के लिए। अब वह लोकतांत्रिक जनहित में आवाज़ उठाकर और लोकतंत्र के हिसाब से चलेगी और मुख्यधारा में जुड़ने का भी बात बोली थी। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना के स्टेट कमेटी ने इस बात को खारिज करके उन्होंने कहा कि अभय का एक व्यक्तिगत राय था, व्यक्तिगत विचार था, लेकिन पार्टी की ओर से कोई पॉलिसी नहीं है। संघर्ष जारी रहेगा, हम लड़ाई को और तेज करेंगे और पूरे देश की जनता से वो अपील भी किए, सहायता की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई आदिवासी, गरीब, पिछड़े, मजदूर, किसान की लड़ाई, जो लड़ाई माओवादियों ने छेड़ा है वो है। एक तरफ सरकार, लेकिन सरकार और नक्सली में एक चीज़ ज़रूर आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि माओवादी कभी झूठ नहीं बोलते हैं और सरकार कभी सच नहीं बोलती है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों सरकार और माओवादियों की विचारधारा में है कि जो सरकार एक तरफ जनता सरकार और एक तरफ बीजेपी की सरकार है, ये दोनों में इतना ही फर्क है कि एक तो माओवादी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी घूस नहीं लेते हैं, कभी भ्रष्टाचार नहीं लेते हैं, कभी किसी महिला को, लड़की को आबरू के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उनको मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। वहीं भाजपा की जो सरकार है, जो कोई भी सरकार हो, वह झूठ, फरोश, भ्रष्टाचार पर खड़ी हुई है। वहाँ तक कि आप देखते होंगे कि देश के बड़े बड़े जो अफसर हैं, जो नेता हैं, वो भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। किसी भी थाना में महिला सुरक्षित नहीं है, बल्कि वहीं नक्सलियों के बीच में
आज तक कोई ऐसा शिकवा शिकायत नहीं आया है कि महिला जो नक्सली है उसके साथ कभी बदतमीजी या छेड़छाड़ हुआ। तो इस तरह से 2 प्रेस रिपोर्ट माओवादियों ने जारी किया है। एक वहीं अभय किए का जारी है कि अब नक्सली अपना हथियार डाल देंगे और लोकतांत्रिक ढंग से जनहित का आवाज़ उठाएंगे। वहीं पार्टी के सेंट्रल कमेटी जो है, स्टेट कमेटी है, वो इस बात को खारिज करते हैं कि अभय सोनू के अपना व्यक्तिगत विचार है, लेकिन पार्टी कहीं से भी हथियार नहीं छोड़ेगी। क्या आपको लगता है इतना लंबा संघर्ष, हथियारबंद संघर्ष और हथियार के बल पर सत्ता परिवर्तन और हथियार के बल पर जनता का राज कायम होगा? इन चीज़ों में विश्वास रखने वाले एकाएक माओवादी अपना हथियार छोड़ देंगे? तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज।